गांव को रास्ता बना राजनीति का अखाड़ा, स्थानीय मंत्री से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर लगे आरोप। बता दें कि निजी भूमि में रास्ते को मुद्दा बनाकर निर्मित की गई विवाद की स्थिति दूसरा पक्ष आया सामने। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के भिटवा पंचायत में रास्ते के विवाद को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित होती जा रही है। हाल ही में बीते दिनों एक पक्ष ने प्रशासनिक अधिकारियों सहित मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज दूसरा पक्ष भी अपने पूरे दस्तावेजों के साथ सामने आया है। दरअसल भिटवा पंचायत में निजी भूमि में एक रास्ता निकालने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष बनकुइया शेषमणि पांडे ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के ही कुछ सरंगों द्वारा विवाद पूर्वक स्थिति निर्मित की जा रही है। इस बात को लेकर आज दूसरा पक्ष भी सामने आया और उसने भूमि को अपनी निजी भूमि बताते हुए दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिए हैं। इस विवाद को पंचायत चुनाव के विवाद से जोड़ा जा रहा है। दरअसल जिस भूमि में रास्ता होने की बात की जा रही है, वहां पहले ही प्रशासनिक अधिकारी एवं एक विशेष दल के द्वारा जांच की जा चुकी है। दूसरे पक्ष ने कहा कि अगर वह पक्ष 5 फीट जमीन छोड़ता है तो हम 6 फीट जमीन अपनी छोड़ने के लिए तैयार हैं। ग्राम भिटवा में मेरे पिताजी के नाम से एक अराजी है 281 और 282/1। उसी के बगल से जगमोहन पांडे, मदन मोहन पांडे और रामसिया विश्वकर्मा, गौरी विश्वकर्मा की भी अराजी लगी। ये लोग हमारी जमीन में जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जबरदस्ती रास्ता लेना चाहते हैं। इसके पहले मैं धारा 250 के तहत तहसील में प्रकरण दायर किया था, जिसमें तहसीलदार महोदय जी ने बेदखली का आदेश पारित किया। बेदखली का आदेश पारित होने के बाद ये लोग रीवा न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जाकर 39 का आवेदन दिए और उसमें मेरे पिताजी को भेजे पक्षकार बनाए। वहां से नोटिस आती है। नोटिस आने के बाद हमारे पिताजी हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद हम वहाँ अपना पक्ष रखते हैं। पक्ष रखने के बाद ये लोग वहाँ स्टे लेने जाते हैं कि इनके खेत में 10 बाई 350 फीट का रास्ता है, तो उसमें रोक लगाई जाए। लेकिन माननीय न्यायालय जी ने उनको स्टे नहीं दिया, वहाँ भी इनको स्थगन नहीं मिला। इसके बाद ये क्या करते हैं कि जब माननीय न्यायालय के यहाँ चल रहा था प्रकरण, तो ये एसडीएम साहब के यहाँ फिर से आवेदन करते हैं, अपील में जाते हैं। जो तहसीलदार का आदेश था उससे अपील में जाते हैं। तहसीलदार रीवा हुजूर एसडीएम ने इनकी सुनवाई के बाद उसमें आर्डर किए कि जो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का न्यायालय का आदेश था, वो विधि संगत आदेश किया गया है और इनकी अपील को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि जब वरिष्ठ न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो यहाँ पर अपील का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद इनको यहाँ भी स्टे नहीं मिला, न्यायालय में भी स्टे नहीं मिला। अब ये कहते हैं कि राजस्व में इन लोगों का, ये पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं तो इनका दबदबा है, तो क्या हमारा दबदबा न्यायालय में भी है? न्यायालय में इनको स्टे नहीं मिलता है। जब न्यायालय में स्टे नहीं मिलता है तो हम उसमें एक आवेदन लगाते हैं कि माननीय न्यायालय से अपील करते हैं कि हमारे 281 और 282/1 में स्थल निरीक्षण करवाया जाए। क्या मौके पर 350 फीट लंबा, पूरे 10 फीट चौड़ा, क्या मौके पर रास्ता मौजूद है? माननीय न्यायालय ने कमिश्नर तहसीलदार हुजूर को कमिश्नर नियुक्त किया और कमिश्नर नियुक्त करने के बाद हुजूर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक बनकुइया और 5 अन्य पटवारी दल, 6 लोग मिलकर एक दल गठित किए, टीम गठित किए जांच, और टीम गठित करने के बाद दोनों पक्ष को, वादी और प्रतिवादी दोनों को लिखित में सूचना जाती है। सूचना जाने के बाद 14 अप्रैल 2025 को जांच दल जाता है सुबह 9 बजे, और जांच दल द्वारा जब वहां पर, और गांव के हमारे अन्य लोग भी थे, इधर उधर के बगल के हमारे जो सरहदी काश्तकार थे और गांव के वरिष्ठ लोग भी थे, जांच दल द्वारा जब पूरे हाथ निरीक्षण किया जाता है एक एक पॉइंट का, तो निरीक्षण में ये पाया जाता है कि ये लोग, इनकी आराजी 279-280 है। मेरे पास ये इसका नक्शा भी है। ये 279 और इसमें 279 आराजी है। ये देखिए रास्ते से ऑलरेडी लगी है। ये शासकीय रोड है, पीसीसी जब मैं सरपंच तभी बनाया था। ये ऑलरेडी ये रास्ते से लगे हैं। इसके बाद 278 वाले जो हैं, 278 वाले ये कहते हैं कि हमको भी रोड चाहिए। ये देखिए ऑलरेडी ये रीवा से लगे हैं, ये भिटवा से रीवा रास्ता जाता है।
आप ऐसा करो, समझौता कर लो। तो बोले समझौते में क्या करना है? हमने कहा कि भाई हमारी जमीन है, मैं तो पहले अड़ा मैं समझौता नहीं करूंगा। लेकिन जब गांव वालों ने कहा कि नहीं समझौता कर लीजिए, तो हमने कहा ठीक चलिए मैं तैयार हूँ, बताइए क्या करना है। तो बोले 5 फीट ये लोग अपनी जमीन दे दें, अगर इधर से भी चाहते हैं रास्ता 5 आप दे दीजिए। मैंने कहा साहब मुझे स्वीकार है, अगर ये 5 फीट देते हैं तो उसी कागज में मेरे पिताजी के सिग्नेचर है, और अगर मेरे पिताजी सिग्नेचर ना करे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। लेकिन ये दुकौड़ी लाल विश्वकर्मा लोग, मोहन पांडे लोग उस वादे से नट जाते हैं और वहीं पर ये कहते हैं कि मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। तो फिर वहां के जो लोग कहते हैं कि जब आप जमीन नहीं दोगे तो दूसरे से आप जमीन क्यों ले रहे हैं? वहां जो जांच दल गया, जांच दल ने वहां पर लिखा कि मौके पर कोई 350 फीट लंबा गुणे 10 फीट चौड़ा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880 08750 1 एवं 7880087502।